वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। ग्रेस जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? Namaste. Thank you so much for inviting me for another episode. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। हम जो भी अपनी सीरीज कर रहे हैं ना, साइकिक एबिलिटीज की, साइकिक सेंसेस के बारे में जानने की, उसको आगे तो लेकर के जाएंगे। लेकिन अभी आज के दौर में, बोला आज के टाइम पीरियड में, पोस्ट 29 मार्च, काफी चीजें चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, 7:30 स्टार्ट हो रही है, सैटर्न अभी मीन राशि में आया है। और भी कई सारी चीजें हैं जो अभी चेंजेस हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन अभी एक क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, काफी लोगों के साथ एक अजीबो तरह की घटना होती है। हमने कभी देखा होगा कि बचपन में भी ना, जब हम निकलते हैं घर से बाहर, तो चौराहे पर कई बार नींबू पड़ा होता है। किसी ने उस नींबू को काट हम्म, करके वहां पर छोड़ा हुआ है, और अचानक से हम्म, किसी इंसान का उस पर पैर पड़ जाए, और फिर उसके बाद में हम्म, उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसकी सेहत खराब होने लगती है, और उस पर कई कई चीजें बोलते हैं कि साया सॉर्ट ऑफ आने लगता है। और ऐसे ही कई हम्म, चीजें हैं जब हम देखते हैं कि कोई किसी की डेथ हुई है, ठीक है, वहां से वो आया है, उनको देख करके, उनके अंतिम दर्शन करके, और उसके बाद से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाता है। उसके साथ उसको उल्टी आने लगता है, चक्कर आने लगता है, घबराहट होने लगती है, कई सारी नेगेटिव चीजें उसके साथ होती है। तो अगर इन सब चीजों को लिंक करके मैं आपसे बात करूं, एक कंसेप्ट आ रहा है ब्लैक मैजिक का, जब हम नींबू की बात कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आता है डार्क एनर्जीज का। कई डार्क एनर्जीज होती है जो सराउंड रहती है और जो हम पर इम्पैक्ट करती है। हम इन चीजों को कैसे देखते हैं, ये आपसे थोड़ा सा समझना चाहते हैं पहले। okay. So let's first address कि एक डार्क टाइम चल रहा है। ठीक है। अभी हम सबको पता है कि शनि अपनी स्पेस चेंज कर रहा है, पाइसीज में जा रहा है। पाइसीज वैसे ही बहुत ही ज्यादा गहराई वाला प्लैनेट है जिसमें इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। तो एक वो पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है कि जब सोलर एक्लिप्स भी अमावस्या के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो इट मेक्स इट फर्दर डार्क। ओके। ऑल्दो इंडिया में उसका इम्पैक्ट कम था, मतलब सोलर एक्लिप्स का, लेकिन फिर भी इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू डू ब्लैक मैजिक। अब बीइंग अ टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर माई सेल्फ, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट 29 के बाद मेरे पास ऐसे भी कंसल्टेशंस आ रहे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ एक माइनर हेडेक की बात कर रहे हैं और निकल रहा है कि उनके अंदर एक ऐसा दोष है, कालसर्प दोष है, और उसकी वजह से उन्होंने कहीं से नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। मे बी वो कहीं पेड़ से निकल रहे थे, या कोई एक एम्प्टी कॉर्नर जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, या ऐसे किसी होटल में चले गए जहाँ पे उनको कुछ उसकी हिस्ट्री नहीं पता है, बस वो चीप था इसलिए उन्होंने उसको कर लिया, या बहुत ज्यादा सुनसान था, बहुत लोग नहीं थे, फिर भी कि चलो पैसे बच जाएंगे ऐसे। आई हैव 2-3 क्लाइंट्स ऐसे लास्ट वीक में आई गॉट दिस, एंड वहां से उन्होंने कुछ वियर्ड सी एनर्जी पिकअप कर ली। ठीक है। और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जहाँ पे किसी का उतारा उनके ऊपर चढ़ गया। तो मतलब कोई लकी वंस होते हैं ना, जैसे कि उनको पता हो या ना पता हो, लेकिन शनि कैसे है ना, 100 में 100 मार्क्स देता है। अगर आपने किसी चीज को किया है तो शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो बिना बायस के आपको फुल वो देगा, सपोर्ट देगा अपना। तो जैसे अगर आपने पूरी मेहनत की है ना, शनि आपको बिल्कुल अच्छे से सेव करके रखेगा। अगर आप डेली पूजा पाठ करते हो, या कोई किसी तरीके का अपना गुरु मंत्र जपते हो, या किसी भी तरीके के मंदिर पे जाने की एक हैबिट है, तो आपको ये सारी चीजें इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा, या जल्दी से कोई सोल्यूशन मिल जाएगा और आप उस चीज से निकल जाओगे। लेकिन वो चीज तो एक्टिवेटेड है ना, वो किसी ने जो ब्लैक मैजिक किया वो तो एक्टिवेटेड है, उसको डिसमिस नहीं किया, उसको सिर्फ उतारा है। तो अब कोई और ऐसा व्यक्ति, वहां से 4-5 लोग निकल जाएंगे, लेकिन जिसका व्यक्ति का ऑरा खराब होगा, या जिसकी फैमिली में ऑलरेडी कलेश चल रहे हैं, जिसकी फैमिली में अलक्ष्मी ऑलरेडी बैठी हुई है, तो जिसका गुरु चांडाल योग चल रहा है, या जिसका काल सर्प योग चल रहा है, या सर्प योग चल रहा है, उसको भी वो पर्सन को पकड़ सकती है वो एनर्जी। तो ऐसे अभी बहुत सारे किस्से देखने को ऐसे भी मिल रहे हैं कि डार्क एनर्जीज ऑलरेडी बहुत एक्टिवेटेड है। क्योंकि जो लोग काली पूजा, ये काला जादू करते हैं,
निकला भी तो क्या, जो लोग ऐसे काला जादू करते हैं वो अगर किसी स्थान पे किसी एनर्जी को बुला रहे हैं, एनर्जी कभी भी सिंगल नहीं रहती, बहुत सारी एनर्जीज एक साथ कलेक्टेड रहती है। दैट इज व्हाई दे बिकम सो पावरफुल। सिंगल एनर्जी कैन नॉट हार्म यू, बट व्हेन द मल्टीपल नेगेटिव एनर्जीज साथ में आ जाते हैं तो दे बिकम पावरफुल। एंड दैट इज व्हाई अगर कोई ऐसा अफेक्टेड पर्सन होगा वो मल्टीपल आवाज में बात करता है, बिकॉज दे आर कलेक्शन ऑफ एनर्जीज। तो जब कोई कहीं पे किसी एनर्जी को सम्मन कर रहा है तो उसके साथ और भी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती है जिसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक्टिवेट हो गई। सो दे आर ऑल्सो रोमिंग अराउंड। ठीक है, तो वो मान लो किसी ने बाल खोला हुआ है या कुछ मीठा खाते हुए रास्ते से या चौराहे से गुजर रहा है तो वो उसके ऊपर भी आ सकती है। अगर उनका ऑरा वीक है या उनका मन चंचल है या मून खराब है, जिसका ऐसा कह सकते हैं, या राहु खराब है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी आ सकती है। या कह सकते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है इस टाइप की एनॉमली या एबनॉर्मल लाइफस्टाइल। क्योंकि ये सारी चीजें जब आपकी लाइफ में आती है तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल एबनॉर्मल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, लाइक दैट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। बिल्कुल। बट हम ये चीज पता कैसे करेंगे अगर मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है? पहले हम इसको सुनना लेकर के आते हैं कि किसी की मुझसे दुश्मनी थी और उसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। अब मुझे ये चीज कैसे पता चलेगी? अगर जैसे किसी एक पर्सन के ऊपर टारगेट किया जाता है काला जादू, तो उसको सबसे पहले तो नॉजिया, हेडेक, या उसको बस ऐसे लॉस लॉस सी फीलिंग रहेगी, एक लोनली रहने की इच्छा होगी। जैसे आप उसको डेली बेसिस पे नहीं पहचान सकते जब तक कि उसकी इंटेंसिटी हाई ना होती चली जाए, तो आप डेली बेसिस में नहीं जान सकते। वो मतलब अभी यहाँ पे है, 2 मिनट में वो गायब है, अभी वो कुछ बोल के गया, उसको याद ही नहीं है चीजें। अभी वो बैठ करके आपके साथ ही बैठा हुआ है लेकिन उसे कुछ पता नहीं है कि आपने क्या बात करी उससे। तो ये सारी चीजें एक मतलब ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बता रहे हैं, लेकिन अगर जैसे कुछ हल्का फुल्का सा इंडिकेशन, तो मान लो अगर आपका पर्सनल ऑरा बहुत अच्छा है तो आपके घर में नेगेटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास पेट है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेट अपने ऊपर ही ले लेता है। ठीक है, आपको ऐसा भी दिख सकता है कि आपके आसपास कुछ कुछ जानवर मर रहे हैं, ठीक है, या कोई पेट स्ट्रे डॉग था, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके घर पे डेली आने वाला पेट डॉग, वो उसकी डेथ हो गई। और या चिड़ियों, बहुत सारे कौवे का अपने घर के ऊपर होना, या अचानक से भी कुछ कुछ चीजें अनॉर्मली टाइप्स होना कि आपको ऐसा फील हो कि कोई गया, या आपके खुद के घर में जैसे आप घुसो आपको लगे एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। तो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर हो, किसी और के ऊपर हो सकता है वो, क्योंकि बहुत सारी, आप सोचो एक घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं और उस किसी ने अगर नेगेटिव एनर्जी भेजी है और वो घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो उस घर में कितने सारे लोग हैं, तो वो घर की टोटल ऊर्जा बहुत हैवी हो जाती है। आप सोचो कि एक कमरे में अगर एसी चल रहा है और अगर 3 लोग हैं तो उनको थोड़ा अच्छा फील होगा, लेकिन अगर उसी रूम में 10 लोग बैठ जाते हैं तो एसी चलने के बावजूद हमें गर्मी लगती है। तो घर में भी वही हैवीनेस, उनका भी एक ऑरा होता है और उनका ऑरा डार्क होता है ड्यू टू ग्रीड, ड्यू टू ऑब्सेसिवनेस, पोजेसिवनेस, ड्यू टू तामसिक टेंडेंसीज। उनका ऑरा बहुत हैवी होता है, तो वो हमारी एनर्जी को और डाउन कर देते हैं क्योंकि वो खींचते हैं एनर्जी हमसे। तो वो पर्सन जिसको टारगेट होता है वो, या जो अफेक्ट हो जाता है वो ज्यादा खाने लग जाता है, आइसोलेटेड रहने लग जाता है। हो सकता है चावल या मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाए और जरूरत से ज्यादा ही वो खाना खाने लग जाए, या चिड़चिड़ करने लग जाए, या बहुत नेगेटिव बात करने लग जाए अचानक से, मतलब एक सस्पिशियस सा बिहेवियर डेवलप कर ले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट, और फिर उसकी सोने उठने का टाइम बदल जाए, उसकी हैबिट्स चेंज होने लग जाए। तो दीज आर द या उसकी मसल में एक रहने लग जाए, मतलब जैसे कभी हाथ दर्द हो रहा है, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, तो कभी हेडेक। हेडेक तो मतलब बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इनिशियल लेवल पे सबसे पहले हेडेक होता है क्योंकि माइंड फॉग होने लग जाता है।
ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जीवता आदमी है उसकी सांसों की लेंथ बड़ी होती है, लेकिन जो जिंदगी के लिए वो लड़ रहा है उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं, तो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है, तो उससे मेंटल फॉग भी होने लग जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी निशानियां होती हैं कि आपको पता चल जाए कि कुछ तो नेगेटिव है। आप घर घुसो, घर नेगेटिव है, या उस पर्टिकुलर पर्सन के रूम में घुसो, आपको लगेगा बहुत हेवी फील हो रहा है, और जैसे ही आप उस ऑरा से बाहर आओगे आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर से किसी ने 10-15 किलो वेट कम कर दिया है। यू कैन जंप, यू कैन लाफ विदाउट अ रीजन, सो मीन्स यू आर इन योर एनर्जी, लाइक दैट। हम ना नॉर्मली अगर समझते हैं ऐसी चीज को, तो एक तरीका तो होता है कोई तांत्रिक बैठा हुआ है, आप देखोगे वो जा करके सारी चीजों को करता है। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम भूत प्रेत के साथ काम करते हैं, आत्माओं के साथ काम करते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, क्या ये उन आत्माओं के थ्रू हो रहा है? क्या उस आत्मा को कंट्रोल में करके कोई इंसान हमारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है? दो, जैसे अगर हम इसको एक थोड़ा वियर्ड वे में समझाएंगे, लेकिन इसको समझना, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति जो बहुत ही पावरफुल है, वो अगर उसके पास बहुत पैसे है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि कौन उसके बारे में क्या सोचेगा, वो कुछ भी करता है ना, सब चलता है। पीपल विल जस्टिफाई फॉर हिम। और या तो बहुत ही कायर व्यक्ति जो कन्फ्रंटेशन ही नहीं कर सकता, या जो मुंह से बोल ही नहीं पाता है, गुन्ना बोलते हैं ना, गुन्ना हो जाना, कि अंदर ही अंदर चल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे उसको, तो ऐसे लोग भी अक्सर ये सारी चीजें करने लग जाते हैं, ब्लैक मैजिक। द थिंग इज टू गेट व्हाट यू वांट, चाहे वो एक्टिव पर्सन करे, जो कि एक्टिव है, पावरफुल है, वो ओपनली कर रहा है इस चीज को, मतलब काफी सारे लोगों को बता के कर रहा है। और कुछ लोग पैसिव होते हैं जो किसी को बता नहीं रहे हैं, लेकिन इंटरनली उनका कुछ प्लान ऐसा चलता रहता है कि आई डोंट लाइक दिस पर्सन एट ऑल, आई रियली वांट हिम आउट ऑफ माय लाइफ नो मैटर व्हाट, बिकॉज आई कांट फिजिकली, अगर हम सामने से करेंगे ना, हम लड़ नहीं पाएंगे उससे। तो ऐसे कायर लोग भी ऐसे काम करते हैं। तो फैशन में कहते हैं कि ट्रेंड कौन चलाता है, या तो बहुत अमीर लोग चलाते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं वो फैशन बन जाता है, पीपल एक्सेप्ट इट। और या तो बहुत ही लो लेवल से एक अच्छी चीज, मतलब क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उनको कुछ खोने का डर नहीं होता, उनको कुछ ऐसा नहीं फील होता कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो दे सेट द ट्रेंड। समटाइम्स ट्रेंड गोज फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर, मिडिल क्लास नॉर्मल चलता है। वैसे ही जो काला जादू करने वाले लोग होते हैं, या तो अक्सर बहुत ही पावरफुल होते हैं, और ये तो अक्सर बहुत ही दबे कुचले लोग होते हैं जो मानसिक रूप से दबाए जाते हैं इंटरनली। मानसिक रूप से उनके अंदर करेज नहीं होता है किसी भी चीज को करने का या बोलने का। आपने देखा है कभी काला जादू होते हुए, लाइक आपके ऊपर कभी किसी ने किया हो, या आपने कभी किसी को किया हो? मेरे घर पे हुआ है, और उसी से ही बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि हमारे घर में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही गिफ्टेड हैं, वो वहीं से पता चलना शुरू हुआ था। तो हमारे घर पे भी किसी ने करवाया था, एंड दैट्स हाउ आई नो। एंड घर के ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि लालच या स्थिति ऐसी हो जाती है। बट आई डोंट सी इट दैट वे। मेरे को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति अपनी दुनिया खुद ही बनाता है। हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर मेरे अंदर लैक मेंटालिटी है और हमने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, तो हम डरते हैं उसको खोने के लिए, तो हम ऐसी ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि अगर हमारे आगे से कर्म अच्छे हैं, और सिर्फ एक दो, वो बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो अगर हमने गरीबी भी देखी है, हम अमीरी भी देख रहे हैं, हमने गरीबी में बहुत बुरा टाइम देखा है, तो वी सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट अगली थिंग्स इन आवर लाइफ, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व एंड एब्जॉर्ब द अगली थिंग्स। क्योंकि ब्लैक मैजिक है ना, एक्चुअली में अगली थिंग्स में आता है। इट्स नॉट समथिंग कि ये इट्स नॉट सो गुड, इट्स अगली। So when we go into that kind of thought process, so we manifest. That's what I think.
लॉजिकली ऑल्सो, कि कोई आएगा और ब्लैक मैजिक कर देगा, ठीक है, उसको हम लोग कभी पास्ट लाइफ से भी रेफर करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड में पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे डर कोई इंसान डर में ही करता है या घमंड में करता है या में करता है। तो ये सारे जब भाव आते हैं, नवरस के भाव, तो उसमें इंसान एक्सटेंड में कुछ भी कर जाता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो वक्त के साथ होता है। जब किसी का वक्त बलवान होता है तो वो कुछ भी करने के लिए उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, क्योंकि वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, देखो मैंने कर लिया। अब ऐसे हॉलीवुड में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते हैं, ये जितने भी बड़े सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, दे डू दी सैक्रिफाइसेस फॉर बिग रोल्स, बिग मनी, गुड लाइफस्टाइल। ऐसे इंडिया में हम लोग जैसे पूजा पाठ कराते हैं, वहां पे सेटन की पूजा बहुत ओपनली होती है और बहुत ओपनली लोग डिस्कस भी करते हैं। तो इस तरीके की सोसाइटीज मतलब एग्जिस्ट करती है। और आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आते हैं कि जहाँ पे बच्चा नहीं हो रहा है तो ह्यूमन सैक्रिफाइस कर दो, ये कर दो, ऐसे अघोरी बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। इन सब चीजों से सैक्रिफाइस कभी नहीं मांगता गॉड, कभी भी नहीं। जिसने बना के आपको भेजा है नीचे, वो क्या मांगेगा? आप उसको क्या ही दे सकते हो, ये बताओ। हम जब काला जादू की बात करते हैं ना, मुझे मतलब 1.5-2 साल पहले मेरे क्लाइंट थे, उनका एक एक्सपीरियंस था, वो आपको बताता हूँ और आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा। तो क्या था कि एक घर है, ठीक है, उनका एक घर है, वो उस घर में रह रहे हैं, और उस घर में क्या है कि अगर कोई बेटी हुई है, कोई लड़की पैदा हुई है, तो उसकी जब भी शादी होगी तो ठीक शादी वाले दिन ही उसकी डेथ हो जाएगी। जब जब उस पूरे फैमिली में कभी भी लड़की पैदा हुई है और उसकी शादी हुई है, सेम शादी वाले दिन पर उसकी डेथ हो जाएगी। तो उन्होंने काफी पूजा पाठ कराया, काफी सारी चीजें कराई, तब जाकर एक निकल कर के आया, किसी ने उनको बताया कि इस जमीन के नीचे एक कुंवारी लड़की की लाश है जिसकी डेथ हुई थी इसी घर के अंदर में, और वो अभी तक यहाँ पर रुकी हुई है और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या हम इसको ब्लैक मैजिक के अंदर में रखेंगे कि उनके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। उनकी उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं थी जो अभी उस जमीन के अंदर फंसी हुई है, लेकिन फिर भी इनके साथ बुरा तो हो ही रहा है। तो क्या हम इसको इनके पास्ट कर्मा से लेकर के रिलेट करेंगे, या किस तरह से हम इसको समझेंगे और फिर उनको क्या सॉल्यूशन मिलना चाहिए इसके लिए? आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट ले लाइंस। थोड़ा सा मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी है उस चीज को लेकर के। शायद हम लोगों ने पिछली बार एक बार इसको डिस्कस भी किया था, टच भी किया था। इसको ऐसे समझते हैं कि ज्योग्राफिकली कुछ एरियाज बहुत स्ट्रांग हैं और जिनको हम लोग शक्तिपीठ भी कहते हैं, कि वहां पे जाके ही कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। जैसे कि साउथ को हमेशा पेन से, मनी से रेफर किया जाता है। तो ज्योग्राफिकली कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के कुछ ऐसे स्पेसेस होते हैं जो या तो एब्जॉर्बिंग होते हैं और या तो लिबरेटिंग होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ, वो अपने आप ही नेगेटिव स्पेसेस पे अट्रैक्ट होते हैं एंड उनके साथ वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। मतलब समथिंग दैट यू आर इमेजिनिंग एंड समथिंग, क्योंकि देयर इज नथिंग न्यू विच यू कैन थिंक ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट अंडर द सन। आप कुछ भी ऐसा नया नहीं सोच सकते हो जो पहले कभी हुआ नहीं। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा सब हो चुका है। मिरेकल्स, डिजास्टर, अच्छा बुरा सब कुछ हो चुका है। तो जो बंदा नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको लगता है कि वो बोझ है या नेगेटिव है या ही इज गुड फॉर नथिंग, तो वो धीरे धीरे आप देखोगे उसकी लाइफ में हो सकता है कि उसका शुक्र अच्छा हो, उसको पैसा अच्छा मिल रहा हो, लेकिन माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, तो वो नेगेटिव लोग या नेगेटिव जगहों की तरफ अट्रैक्ट होगा। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिनको वो जहां हाथ रखते हैं ना कि इस बिल्डिंग में मैं रहना चाहता हूँ, वहां पे आपको 1-2 केस सुनने को मिल जाएंगे, ऐसा होगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि जब हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो अच्छी बुरी स्पेसेस भी होती है जहां पे नेगेटिविटी जाके स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि इट्स लाइक अ
मैच मेड इन हेवन। एक तो वो ज्योग्राफी वीक है, उसको चाहिए कुछ न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी उस जगह अच्छे से सेट हो जाती है। तो ऐसे कुछ स्पेसेस है ना, नेगेटिव एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा करता रहता है। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि उस लड़की की मृत्यु हुई थी वहां पे। मेरे पास भी एक ऐसा क्लाइंट है जिसकी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे किसी एक लेडी की डेथ हुई थी, और वो जब घर बन रहा था, उसका एक डोर जो बिल्कुल आने जाने के रास्ते में था, उस पे उसकी दुपट्टा टंगा हुआ था। यू वोंट बिलीव, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी नेगेटिव एनर्जी, वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी आफ्टर कलेक्टिंग नेगेटिव एनर्जीज। उस घर में जो भी लोग रहते थे उनको कभी भी बेबी नहीं हो पाता था। एवरी टाइम अबॉर्शन यूज्ड टू हैपन। कभी भी पति पत्नी साथ में नहीं रह पाते थे, लड़ाई हो जाती थी। और वो दुपट्टा आज तक, मतलब 20-25 साल हो गए उस बिल्डिंग को बने हुए, यही अमर कॉलोनी में ही है। वो दुपट्टा नहीं हटा पा रहा है कोई भी। उसमें पेंटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, वो दुपट्टा नहीं हटा तो नहीं हटा। तो इतना स्ट्रांग होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस लड़की की एनर्जी और स्ट्रांग होती गई by combining with more energies. Now you can relate कि geographically वो weak थी वो जगह। वहां पे उस लेडी की डेथ हुई बिकॉज ऑलरेडी वो जगह नेगेटिव थी, तो वहां पे नेगेटिव कुछ होना ही था। इसीलिए लोग वास्तु पे इतना विश्वास करते हैं, इसीलिए वास्तु पे विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और उस जगह पे उसकी डेथ हो गई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो नेगेटिव एनर्जीज और कलेक्ट होते होते इतनी स्ट्रांग हो गई कि वो किसी फैमिली की लेगेसी का कर्स बन गया। मतलब उसकी मैनिफेस्टेशन या उसकी जो इंटेंसिटी थी इतनी स्ट्रांग थी। वो बंदी जब जीवित होगी तो वो बहुत लालची होगी, बहुत उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होगी, बहुत मटीरियलिस्टिक होगी, बहुत अर्थ एनर्जी हो सकती है। अर्थ एनर्जी वाली जो आत्माएं होती है वो थोड़ी सी ऐसी ज्यादा होती है क्योंकि उनको अटैचमेंट्स हो जाते हैं ना अर्दी प्लेजर से, अर्दी लाइफ से। तो जितनी भी मृत्यु वहां पे हुई होगी वो सब भी उसी जगह पे चली गई। तो ऐसा होता है। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एंड आई एम वेरी क्लियर विद द एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल। बट अब क्वेश्चन निकल करके आएगा कि खुद को कैसे बचाएं इन सब चीजों से। किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, या मुझे पता भी नहीं है कि मेरे घर में पहले क्या हुआ है। हम अगर मूवी देखें, हमने एक मूवी देखी थी फ्लैट नंबर 901 करके कोई मूवी आई थी, तो उसमें तो अलग ही सीन था। वो अपार्टमेंट जब जमीन थी वहां पर तब किसी की डेथ हुई थी, फिर उसमें पूरा बिल्डिंग बन गई, एक सोसाइटी बन गई, उसमें कोई एक फ्लैट था उसका नंबर सेम था। तो ये चीजें तो खरीदने के बाद हमको पता चलेगी या कोई चीज वहां हो रही है। और जब होना स्टार्ट हो चुका है उसके बाद हमको कैसे खुद को बचाना है, हम कैसे खुद को वहां से निकाल सकते हैं उस सिचुएशन से। देखो, अगर हम और आप इस चीज की बात कर रहे हैं ना, तो पहली चीज तो ये समझना है कि हम लोग इन सब चीजों से डील कर रहे हैं। तो जो जो ये पॉडकास्ट देखेगा वो या उसका कोई लव्ड वन इस चीज में जरूर फंसा होगा। दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग दिस पॉडकास्ट। तो ये इंटेंशन है बहुत सारे ऐसे लोगों का जो इस चीज में फंसे हुए हैं। माय राइट ईयर इज रिंगिंग लाइक एनीथिंग। तो मतलब ये पॉडकास्ट होना ही था। मतलब जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, मेरे को एक अवेयरनेस सी आ रही है कि ये होना ही था। तो इसमें हम लोग प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो कोई अच्छा पंडित या एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाला पर्सन जो डराए बिना आपको ये बताए कि ये आपका जो है ये वीक है या इसको स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है, इसको ऐसे, इसके ये पोटेंशियल है, इसका ये पोटेंशियल है, इस तरीके से जो बात करते हैं एस्ट्रोलॉजर, उनको दिखा करके। अब तो बहुत सारी एप्स आ गई हैं, 2-3 लोगों से बात करके आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हमें अपने अंदर क्या स्ट्रॉन्ग करना है। अगर ऐसे लोग जो अफेक्ट होते हैं, जो बुरे डिसीजंस लेते हैं कि ऐसे ही जगहों पे क्यों फंस जाते हैं, उनका मरकरी वीक होगा, बैड फाइनेंशियल डिसीजन है। मूविंग इनटू अ बैड फ्लैट इज अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन। वो कहाँ से आता है? मरकरी से आता है, सैटर्न से आता है। बुरे कर्म किए इसलिए बुरा भुगतने के लिए हम ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक है। उसमें फाइनेंस, हॉस्पिटल बिल, ये सब चीजें, डर है, ये सब कुछ इन दोनों का मिलाप होता है, ठीक है। जुपिटर खराब होगा अगर, तो उसकी वजह से भी हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो अपने अपने ग्रहों को समझना होगा,
और उनको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरा, अपने घर में डेली, मतलब हर एक कमरे में आपको हनुमान चालीसा के एक छोटे छोटे लैंप्स आते हैं जो रिपीट में चलते हैं, तो आपको वो लाके लगा देना है और वो चलाते रहना है डेली। उसमें गौमूत्र, मतलब बहुत बहुत लिटरली बहुत इफेक्टिव होता है। प्लीज, आई वाज आल्सो नॉन बिलीवर, लेकिन हमने खुद भी किया और मेरे क्लाइंट्स को भी दिया है, दे फेल्ट द डिफरेंस। तो गौमूत्र, गंगा जल, ये सब चीजों का वो रखो। फिर घर के चारों तरफ है ना कुछ कुछ यंत्र आते हैं जो आपके घर के वास्तु के अकॉर्डिंग आपके वास्तु को ठीक करने के लिए, क्योंकि जिस जगह का वास्तु खराब होता है उस जगह पे जल्दी नेगेटिव एनर्जी आके सेट हो जाती है। अब आप कोई कोई मान लो फ्लैट खाली पड़ा है 10 साल 15 साल और उसमें कोई रहने आ जाए, तो उसमें ऑलरेडी अगर आप उसको ढंग से साफ सुथरा ना करो, उसमें मतलब अपनी खुद की पॉजिटिव एनर्जी ना चलाओ, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बसने लग जाती है। अब सोचो कोई उस घर में 20-25 साल से रह रहा है, उसको निकालोगे तो आप उसे कैसा फील होगा? तो वो तो रेजिस्ट करेगी, नुकसान करेगी कि आप डर के भाग जाओ। और जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, जो एनर्जीज रह जाती है, तो वो सेंस ऑफ सेल्फ खो देते हैं कि वो कभी इंसान थे, या उनके पास हाथ हैं, पैर हैं, वो बात कर सकते हैं शब्दों के थ्रू। ये सब उनका सेंस खो जाता है। उन्हें क्या रहता है, याद रहता है? भोग, खाना पीना, शरीर चाहिए उन्हें, चीजें फील करनी, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना, नोबडी कैन सी देम, दे वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी हर्ड, दे वांट टू बी नोन कि दे एग्जिस्ट। तो ये जो प्रबल इच्छाएं होती हैं वो और नेगेटिव एनर्जीज का साथ मिलता है तो वो और प्रोमिनेंटली विजिबल होने लग जाती है। तो दे कैन मूव द थिंग्स इन द हाउस। किचन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, बाथरूम सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजों को देख करके उसमें नमक का पानी रखो बाथरूम में, किचन के सिंक में, सुबह उसको ड्रेन करो। एलम होती है, जो एलम और सॉल्ट मिक्स करके प्लास्टिक के कप में उसको हर बाथरूम में रखो और हर हफ्ते उसको चेंज करो। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स बिलीव द राइट पर्सन। कोई व्यक्ति आपको स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रहा है, डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि दिस इज अ मनी मिंटिंग मशीन। ये टॉपिक, लोग जो जेन्युइन नहीं होते हैं दे चार्ज, क्योंकि उनकी भी बस की नहीं होती। कभी भी आपको स्टार्ट में कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। प्लीज, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो किसी को 50,000 1 लाख ये वो सब दे करके आए हुए होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको इतने बड़े बड़े अमाउंट्स बता रहा है, पूजा पाठ के लिए बहुत मिनिमल चीजें होती हैं। हाँ, बस घंटे कितने हैं, लोग कितने बैठ रहे हैं, उस चीज पे आप उसका देख करके पूजा पाठ कराओ। और अपने घर में हर महीने या हर 2-3 महीने में हवन करवाओ। हवन भी बहुत अच्छा शुद्धि का कारण है, लेकिन खुद पे भी काम करो। खुद के ऊपर भी काम करना पड़ता है। आपको लग रहा है कि घर में नेगेटिविटी है, प्लम्बिंग चेक कराओ, पानी का स्रोत कहीं पे स्टैग्नेंट, कहीं पे कोई टपकने वाला चीज नहीं होना चाहिए, आपका पानी एकदम सही होना चाहिए। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके उसको एकदम करेक्ट करनी है। डेली नहाओ, डेली मंत्रोच्चारण करो। मतलब कोई भी, भले आप अगर आप रिलीजन में नहीं मानते तो ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो हाई वाइब्रेशनल स्विच वर्ड्स हैं, एफर्मेशंस हैं, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यूजिक अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वो सब चलाओ। तो दीज आर प्रिकॉशंस जो आप खुद से इनिशियली स्टार्ट कर दो बस, और फिर बाद में अपने ऊपर काम करो, अपने घर के ऊपर काम करो। उसमें यंत्रों से उसको, उसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना होता है। आपको लगता है बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, प्याज खोल के उसे कट करके कमरे कमरे में रख दो और उसको सुबह उठाओ, उसे फेंक दो। फिर दूसरे तीसरे दिन करते रहो करते रहो करते, टाइम लगेगा। कितनी हैवी एनर्जी, वो सब चीजें पता होनी चाहिए बस, उसकी इंटेंसिटी। किसी अच्छे रेकी हीलर के एल रॉड से उसकी एनर्जी चेक करी जा सकती है। आई होप आई एम नॉट टॉकिंग टू मच एक्चुअली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। नॉलेज, और हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को डराना नहीं है ब्लैक मैजिक को लेकर के, हाँ, किसी डार्क एनर्जी को लेकर के। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको सही इंफॉर्मेशन बताएं, हम समझा पाए कि ये चीज किस तरह से काम करती है, इसके पीछे का लॉजिक्स क्या है। आपको हर बार सिर्फ डर नहीं जाना है। कुछ चीज नेगेटिव होगी, लेकिन उसको और ज्यादा मैनिफेस्ट करते करते, दोहराते दोहराते और ज्यादा नेगेटिव नहीं बना देना।
एक चीज बोलेंगे कि डरने की वजह होती है कि आपका खुद का साइकी ठीक नहीं है। आपको अपने ऊपर, जिसे हम लोग जैसे आई डू एनएलपी विद पीपल हु हैव एंजाइटी इश्यूज। एंजाइटी क्यों होता है, ओवर थिंकिंग क्यों होता है, इनसिक्योरिटी की वजह से। सो आपको लगे कि ऐसी कुछ चीजें होने लग गई आपकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में आपका साइकी ठीक नहीं है, आपका माइंड ठीक नहीं है, आपका मून ठीक नहीं है। तो मून और राहु तो सबसे पहले पकड़ो और उस पे काम करो। हो सकता है कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो, लेकिन आपके घर में आपको सब ऐसे बोलते हो कि अरे तू तो धरती का बोझ है, तू इससे तो कुछ होगा नहीं। तो वो व्यक्ति जिसके पास ग्रेट गिफ्ट एंड ग्रेट पावर है, मैनिफेस्टर, गुड मैनिफेस्टर है, और वो नेगेटिव ही सोच रहा है दिन रात, तो वो नेगेटिव चीजें ही मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो ये भी होता है कि हमेशा कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पावरफुल कुंडली बहुत अच्छी दिख रही है, मेरे को खुद ऐसा होता है कितने बार कि भाई को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कुंडली और इसका डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिर पता चलता है टॉक्सिक फैमिली। फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन जब निकालो तो पता चलता है पूरा टॉक्सिक एनवायरमेंट में वो बड़ा हुआ है, तो उसकी कंडीशनिंग कितनी खराब है। तो ये सब चीजें भी अट्रैक्ट करती है नेगेटिव चीजें। तो डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ इट। आपको अवेयर होने की जरूरत है। बिल्कुल। रायता फैलाया तो समेटना तो पड़ेगा ही। और ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आने वाली कई सेशंस में कवर करते जाएंगे। टॉपिक्स बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स निकाल के लाए, कोई शेड्यूल नहीं था, कोई प्लान नहीं था ऐसा टॉपिक लेने का। आपको अगर कोई टॉपिक लगता है जो हमें बात करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, और उनमें से कुछ टॉपिक्स को हम अगली वीडियोस में लेकर के डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच ग्रेस जी फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू।